नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। रुक कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की खबरों का। कांकेर के गुंडरदेही विधानसभा क्षेत्र के गांव ईरागुड़ा के इंदिरा साहू, जो कि ब्लड कैंसर से पीड़ित है, जिसके इलाज के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने स्वेच्छा अनुदान मद से 1 लाख रुपए की सहायता दी है। बता दें कि विधायक कुंवर निषाद की ओर से इस बारे में पहल की गई थी और कैंसर पीड़िता को सहायता राशि मिलने से इलाज में कुछ राहत जरूर हो सकेगी। तो कांकेर से ये खबर आपको बता दें, जहां पर कैंसर पीड़िता को आर्थिक सहायता दी गई है, वहीं सीएम भूपेश बघेल ने 1 लाख रुपए की सहायता राशि उन्हें दी है। 3-4 महीना पहले ग्राम ईरागुड़ा निवासी इंद्रबाई के संबंध में जानकारी मिली थी कि कैंसर पीड़ित है और उसके इलाज के लिए आर्थिक अभाव के कारण उन लोग अपने इलाज नहीं करा पा रहे हैं। तो इलाज के लिए एम्स में तो चले गए थे, लेकिन और बहुत से संसाधन है आने जाने का और कुछ मेडिसिन है, उसके लिए उन लोग खर्चा नहीं उठा पा रहे थे। तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन किया था कि गरीब परिवार है, मैं अपनी तरफ से दिया था, लेकिन और यदि उसे आर्थिक सहायता मिल जाती तो उसको एक अपने जीवन बचाने के लिए सहायता भी हो सकता था। तो मैंने निवेदन किया था और माननीय मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लेते हुए तुरंत इंद्रबाई के नाम से स्वीकृति दी और आज उसे 1 लाख रुपए का चेक मैंने दिया है मुख्यमंत्री स्वेच्छा अनुदान से। तो मैं इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को जागरूक किया गया, जहां मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुचिता गोयल ने बताया कि देश में सबसे ज्यादा आत्महत्या छत्तीसगढ़ में होती है और इसकी मुख्य वजह नशा है। इसके अलावा प्रीति जंघेल ने बताया कि अब तक 27 स्कूलों में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसके माध्यम से स्कूली बच्चों को भी स्वस्थ चिंतन करने की सलाह दी गई है। तो बेमित्रा से खबर आपको बता दें, जहां विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया गया तो वहीं लोगों को जागरूक किया गया और आपको बता दें कि सुसाइड रोकथाम की भी शपथ लोगों को दिलाई गई। लास्ट मंथ जुलाई में हमारे पास 402 पेशेंट आए थे और अगस्त महीने में हमारे पास 379 पेशेंट है। और आत्महत्या रोकथाम के लिए हम लोग सबसे पहले स्कूल्स में, कॉलेजेस में बच्चों के लिए सुसाइड प्रिवेंशन का वर्कशॉप करते हैं, जिसमें बच्चों को बताया जाता है कि किस तरीके से वो अगर उनके मन में अगर आत्मघाती विचार आ रहे हैं खुद को मारने का, तो उससे कैसे बचा जा सकता है। और कहीं ना कहीं जब मानसिक स्वास्थ्य आपका खराब होना शुरू होता है तो ये आत्महत्या जैसे आत्मघाती कदम की तरफ आगे बढ़ जाता है। भारत में आत्महत्या दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं और छत्तीसगढ़ में तो सबसे ज्यादा आंकड़ा है आत्महत्या का पूरे भारत में देखा जाए तो उसकी तुलना में। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे खबरों के साथ। Success does not only depends upon hard work, but consistent hard work. And this is what I've learned from BKCL. And my overall rank is 96 Chhattisgarh PAT 2022. I was from biology stream and changing my stream from biology to agriculture was a difficult decision, like for many of you now. I would suggest you to ask your seniors, take ground report. What you will get is BKCI is the best.
its ex-students are its true advertisement. As our Honorable Director Sir always says, BKCI is not an institution, it's family, and I'm very proud to be part of BKCI. Thank you. सफलता की राह में BKCI के साथ मैं लक्ष्मण शाह, my PhD rank is 72. My name is Anil Sahu, a student of BKCI. My overall rank 13. Myself Akib Khan, student of BKCI. My overall rank is 51. मेरा नाम कौशल कुमार साहू है और मेरा CGPIT में ओवरऑल रैंक 49। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुख कर लेते हैं खबरों की ओर। बेमेतरा के बुनियादी प्राथमिक स्कूल के छात्रों और शिक्षकों ने नगर में साक्षरता जागरूकता रैली निकाली। इसके जरिए स्वास्थ्य, पर्यावरण, शिक्षा और कई विषयों पर लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया गया। स्कूल के प्रधान पाठक मनोज निषाद सहित शिक्षक और शिक्षिकाओं ने भी अपनी भूमिका से लोगों को प्रभावित किया। तो बेमेतरा से खबर आपको बता रहे हैं, जहां साक्षरता जागरूकता रैली निकाली गई। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। छात्रों ने रैली का आयोजन किया, छात्रों ने इस रैली को निकाला। तो वहीं आपको बता दें कि इस रैली में कई विषयों पर लोगों को जागरूक भी किया गया। तो बेमेतरा से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां छात्रों ने जागरूकता रैली निकाली। गुंडरदेही पुलिस ने बोलेरो चोरी के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपी की पहचान शैलेंद्र सिंह सागर के रूप में हुई है और साथ ही आरोपी पर घर के सामने खड़ी बोलेरो को पार करने का आरोप है। तो वहीं एडिशनल एसपी हरीश राठौर ने बताया कि शैलेंद्र के खिलाफ चोरी के अलावा हत्या एवं आर्म्स एक्ट के मामले पहले से ही दर्ज हैं। आपको बता दें कि नए मामले में उसकी गिरफ्तारी करने के साथ अगली कार्रवाई की जा रही है। तो एक खबर आपको बता रहे, जहां आपको बता दें कि गुंडरदेही पुलिस ने बोलेरो चोरी के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। तो पकड़े गए आरोपी की पहचान शैलेंद्र सिंह सागर के रूप में हुई है। साथ ही आरोपी पर घर के सामने खड़ी बोलेरो को चोरी करने का आरोप है। तो वहीं एडिशनल एसपी हरीश राठौर ने बताया कि शैलेंद्र के खिलाफ चोरी के अलावा हत्या और आर्म्स एक्ट के मामले भी दर्ज हैं। तो बता दें कि नए मामले में उसकी गिरफ्तारी करने के साथ अगली कार्रवाई भी की जा रही है। तो कांकेर से खबर है, जहां 5 और 6 की दरमियानी रात को गुंडरदेही के जो मार्केट है वहां से प्रार्थी के घर के सामने से ही बोलेरो चोरी हुआ था, जिसमें गुंडरदेही थाना में अपराध पंजीबद्ध किया गया था। इसमें सीसीटीवी फुटेज देखे गए थे और लगभग 200 सीसीटीवी फुटेज की जांच की गई थी। दुर्ग जिले में भी जाकर इसकी जांच की गई थी। इसमें एक आरोपी शैलेंद्र सिंह सागर जिसको पकड़ा गया है और उससे जो बोलेरो बरामद की गई है और जो घटना में प्रयुक्त मारुति वाहन है, जिस वाहन से ये लोग दुर्ग से चोरी करने गुंडरदेही आए थे, उस वाहन को भी जब्त किया गया है और ये आरोपी शैलेंद्र सिंह सागर को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय में पेश किया गया है। खबर कोरबा से है, जहां एक बड़ी सड़क दुर्घटना होने से टल गई। दरअसल कोतवाली थाना अंतर्गत सप्तदेव मंदिर के पास एक खाली स्कूल बस के चालक ने तेज और लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए बस पहले डिवाइडर से टकराई और फिर एक ऑटो को ठोकर मार दी। वहीं हादसे में ऑटो सवार यात्री बाल बचे। बताया जा रहा है कि बस का चालक शराब के नशे में धुत था, जिस वजह से हादसा हुआ। हालांकि चालक नशे में होने की बात से साफ इनकार कर रहा है। तो कोरबा से खबर आपको
तो ये बस वाला आया तो पहले डिवाइडर को ठोका है। डिवाइडर ठोकने के बाद मैं सवारी उतार रहा था, सवारी उतार के 2 मिनट खड़ा हुआ पानी पीने के लिए। वो आया है, पान ठेला तरफ मुड़ा हूँ तो आकर के मेरा ऑटो ठोका है। उसके बाद एक्टिवा के ऊपर चढ़ा दिया है। उसके बाद ये पिया खाया था। वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। Success does not only depend upon hard work, but consistent hard work. And this is what I've learned from BKCI. My name is Tulika Yadav and my overall rank is 96 Chhattisgarh PAT 2022. I was from biology stream and changing my stream from biology to agriculture was a difficult decision, like for many of you now. I would suggest you to ask your seniors, take ground report. What you will get is BKCI is the best. सफलता की राह में BKCI के साथ मैं लक्ष्मण शाह, my PhD rank is 72. My name is Anil Sahu, a student of BKCI. My overall rank 30. Myself Akif Khan, student of BKCI. My overall rank is 51. मेरा नाम कौशल कुमार साहू है और मेरा CGPAT में ओवरऑल रैंक 49। कुपोषित बच्चों को सुपोषित करने के उद्देश्य से महिला और बाल विकास विभाग राष्ट्रीय पोषण माह मना रहा है, जिसके तहत ग्रामीणों को जागरूक कर बच्चों को पोषक तत्व मुहैया कराना है। इसी के तहत पोषण जागरूकता रथ तैयार किया गया है, जो जिले के अलग अलग पंचायतों में जाकर लोगों को जागरूक करने का काम करेगी। बता दें कि महिला और बाल विकास विभाग 1 से 30 सितंबर तक 5वां राष्ट्रीय पोषण माह मनाया जाएगा। पोषण माह में सभी ग्राम पंचायतों को सक्रिय पंचायत बनाना इस वर्ष का मुख्य थीम है। आपको बता दें कि कलेक्टर संजीव झा ने जिले के क्षेत्रों में भ्रमण कर प्रचार प्रसार करने व लोगों को जागरूक करने के लिए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पोषण रथ के कोरबा जिले में शुभारंभ के दौरान जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग MT नायक, जिला महिला बाल विकास अधिकारी गजेंद्र देव सिंह के साथ अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे।
पोषण माह मनाए जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत जो कुपोषित बच्चे हैं या ऐसी कम्युनिटी महिलाएं हैं, उनके प्रति उनको कुपोषण के प्रति जागरूकता लाने के लिए जागरूकता करने के लिए और अपने गाँव में कुपोषण अभियान चलाए जा रहे हैं। और वर्ल्ड विजन के प्रयास से ये पोषण प्रति जागरूकता जो है अभियान यहाँ से चलाया जाएगा। और हमारा जो पार्टनरशिप है वो महिला बाल विकास मंत्रालय के साथ है और हम मिल करके काम करना चाहते हैं, जिससे कि छत्तीसगढ़ के कोरबा शहर में न्यूट्रिशन को जड़ से माल न्यूट्रिशन को जड़ से हटाने की प्रयास है। पोषण माह के दौरान जिले की सभी बाल विकास जो बड़े गाँव वहाँ जाके पोषण से संबंधित संदेश है और पोषण के 5 सूत्र हैं, जिसमें बच्चे के दिवस है, स्वच्छता सफाई है। विद्या भारती से जुड़े सरस्वती शिशु मंदिर तिल्दा नेवरा के छात्रा प्रियल वर्मा ने नीट की परीक्षा में सफलता हासिल कर ली है। प्रियल को देश में 2208वीं रैंक मिलने के साथ ही प्रियल को डॉक्टरी क्षेत्र में प्रवेश करने का अवसर मिल गया है। वहीं स्कूल और परिवार ने इस उपलब्धि के लिए प्रियल का सम्मान किया। इस अवसर पर आरती उतारकर और मुंह मीठा कराकर छात्रा का स्वागत किया गया। प्रियल ने अपनी उपलब्धि का श्रेय शिक्षकों, परिजनों और शुभचिंतकों को दिया है। मैंने ऑल इंडिया रैंक 2208 है नीट में और नीट 2022 में मेरा स्कोर 665 है आउट ऑफ 720। तो मैंने 11th और 12th में ऑनलाइन कोचिंग ली थी, वहीं ऑफलाइन कोचिंग नहीं ली थी। ऑनलाइन मैंने आकाश से कोचिंग ली थी और फिर उसी के साथ मैंने घर में रहकर पढ़ाई की। जहाँ पे भी मुझे डाउट आता था तो शिक्षकों का बहुत ज़्यादा सहयोग रहा है और पढ़ाई तो मैंने 12 से 13 घंटे की थी एवरेज। और मेरा बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम से पहले 1 महीने पहले भी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गया था, तो मैं उसके कारण एडमिट हुई थी। लेकिन हमारे विद्यालय की बहन प्रियल वर्मा जो पिछले सत्र 2021-22 में द्वादश की छात्र रही है और ये इतनी सिंसियर बहन है, छात्र है, जो अपनी पढ़ाई के प्रति बहुत ज्यादा सिंसियर रहती थी। तबियत भी खराब हो जाता था तो भी विद्यालय आती थी, मना करने के बाद भी विद्यालय आती थी और पढ़ाई लिखाई के साथ साथ इस संस्कार की भी उसमें प्रतिभा की धनी है। सचमुच ऐसे माता पिता को भी मैं बहुत बहुत साधुवाद ज्ञापित करता हूं जो ऐसे बच्ची को जन्म दिए। प्रदेश के सीएम भूपेश बघेल ने मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले का शुभारंभ किया। ये प्रदेश का 32वां जिला होगा। मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले का शुभारंभ करने पहुंचे वही मुख्यमंत्री ने जिले के कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक कार्यालय का उद्घाटन किया। इस अवसर पर सीएम ने नवगठित जिले को 200 करोड़ 73 लाख रुपए की सौगात देते हुए 15 नई योजनाओं का भूमि पूजन कर लोकार्पण भी किया। प्रदेश के नए जिले का विधिवत शुभारंभ करते हुए सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि छोटे छोटे जिले का निर्माण करके लोगों की समस्याओं का शीघ्र से शीघ्र निदान किया जा सकता है। इसी उद्देश्य को लेकर छत्तीसगढ़ में प्रदेश सरकार नए जिलों का निर्माण कर रही है। सीएम ने बताया कि चिरमिरी के 100 बिस्तर के अस्पताल को जिला अस्पताल में तब्दील किया जाएगा और मनेन्द्रगढ़ के सिद्ध बाबा मंदिर को विकसित किया जाएगा। इसी के साथ उन्होंने मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी और भरतपुर के लिए 3-3 करोड़ रुपए देने की घोषणा की। मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर अब 32वें जिले के रूप में अस्तित्व में आया है। बहुत लंबे समय से यहाँ के लोगों की मांग रही, आज वो सपना साकार हुआ। सबको बहुत बहुत बधाई। आज अनंत चौदस है, गणेश जी का दिन है, इसके लिए भी बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। बहुत अंतर्मन से मैं उनको सबको धन्यवाद देता हूँ। बहुत ही आत्मीय स्वागत यहाँ के नागरिकों ने, जिला के लोगों ने खूब आत्मीय स्वागत किया। बहुत बहुत धन्यवाद। प्लस साइज ब्यूटी कॉन्टेस्ट किर्वी क्वीन में हिस्सा लेने वाले प्रतिभागियों के लिए ग्रूमिंग सेशन का आयोजन किया गया, जहां
बॉबी ने प्रतिभागियों को रैंप और स्टेज पर कॉन्फिडेंस के साथ चलने की जानकारी दी। वहीं इस ग्रूमिंग सेशन में 40 से अधिक प्रतिभागियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। लोग आपको बता दें कि रायपुर में इसका आयोजन किया गया। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे जहां 40 से अधिक प्रतिभागियों ने इसमें हिस्सा लिया। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 10 सितंबर को होने वाली मिसेस इंडिया मिस ब्यूटी कॉन्टेस्ट सीजन 2 के आयोजन को हर खबर चैनल पर लाइव दिखाया जाएगा। हर खबर चैनल इस कॉन्टेस्ट में मीडिया पार्टनर की भूमिका निभाएगा और इस प्रतियोगिता को हर खबर चैनल पर 10 सितंबर की शाम को 6:30 बजे से 7 बजे तक लाइव देखा जा सकता है। आपको बता दें कि समाज सेविका JC पारुल नेहरा अपने सामाजिक कार्य को लेकर हमेशा से ही सुर्खियों में रहती हैं। रायपुर वामजिल तो मिसेस एंड मिस ब्यूटी कॉन्टेस्ट का ये आयोजन किया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि इस कार्यक्रम का हर खबर पर लाइव प्रसारण भी किया जाएगा। तो कार्यक्रम को लेकर लोगों में उत्साह भी देखा जा रहा है। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस के मौके पर जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में 9 से 19 साल तक के बच्चों को कृमि नाशक दवा खिलाई गई। इस मौके पर CMHO ने कहा कि बच्चों के पेट में बीमारियों से बचाव के 9 से 19 साल तक के बच्चों को ये दवा खिलाई जा रही है ताकि उनका इन बीमारियों से बचाव हो सके। वहीं इस कार्यक्रम में महापौर राजकिशोर प्रसाद, स्वास्थ्य अधिकारी BB बोड़े भी मौजूद रहे। कोरबा में अंतर्राष्ट्रीय क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काई दिवस के अवसर पर लोगों को पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने के लिए निगम और पर्यावरण विभाग की पहल पर वायु प्रदूषण को कम करने और उसकी गुणवत्ता को सुधारने के लिए जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के तहत प्रदूषण मुक्त पर्यावरण का संदेश देने के लिए एक रैली निकाली गई। इस रैली को महापौर राजकिशोर प्रसाद और आयुक्त प्रभाकर पांडे ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कार्यक्रम में मौजूद सभी लोगों ने पर्यावरण को स्वच्छ रखने की शपथ ली। जांजगीर जिले के नवागढ़ में भीम रेजिमेंट ने अपनी 7 सूत्रीय मांगों को लेकर रैली निकाली। भीम रेजिमेंट के जिला अध्यक्ष ने बताया कि छत्तीसगढ़ में जब से कांग्रेस की सरकार आई है तब से प्रदेश में कर्मचारी वर्ग को प्रताड़ित किया जा रहा है और सरकार उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दे रही है। सरकार की इन्हीं नीतियों का विरोध करने के लिए रैली का आयोजन किया गया है। 7 सूत्रीय मांगों को लेकर यहाँ पे जन आंदोलन इसमें भूपेश बघेल का मुद्दा, जैसे कि सरकार सत्ता में आने से पहले वादे तो बहुत सारे कर देते हैं, लेकिन उसमें का 1-2 पूरा करते, बाकी किसी को पूरा करते नहीं। बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देंगे करके वादा किए थे, अभी तक उसका कोई पता ही नहीं है। पूरे छत्तीसगढ़ में पूरा शराबबंदी करेंगे करके बोले थे, उसका अभी तक कोई पता नहीं। सबको लेकर आज हम लोग नवागढ़ में आक्रोश रैली दिखाए हैं। चुनाव समय में ऐसे वादा करते हैं, लेकिन उसको देखकर जनता उस वादों को देखकर पूरा करेंगे करके उसको चुनाव पे जिताते हैं, सरकार बिठाते हैं। लेकिन चुनाव जीतने के बाद, सत्ता में आने के बाद जनता को धोखा देने का काम करती सरकारें। उन सबको वादों को पूरा करने के लिए, उनको याद दिलाने के लिए जो राज्य की कांग्रेस सरकार ने घोषणा पत्र में जारी किया, तो उन सबको याद दिलाने के लिए आज भीम रेजिमेंट ब्लॉक इकाई नवागढ़ के तत्वाधान में राज्य में बैठी भूपेश बघेल सरकार की पुतला दान किया गया है।
बालकों के रिश्ता चौक पर ट्रैफिक जाम से इन दिनों क्षेत्र की जनता काफी परेशान है, जहां ट्रैफिक जाम को हटाने के लिए यातायात विभाग के पुलिसकर्मी गायब रहते हैं और स्थानीय लोगों की मदद से जाम को हटाया जाता है। शहर में पार्किंग व्यवस्था न होने से लोग सड़क किनारे वाहन खड़ा कर देते हैं, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वही समस्या के समाधान के लिए प्रबंधन को आगे आने की जरूरत है, ताकि लोगों को राहत मिल सके। ट्रैफिक हो जाता है, रोड कैसे बना, रोड ही है कि एक दिन के लिए बना, फिर बाकी सब वही हो गया। तो बनाया तो देखना अच्छे से बनाना चाहिए रोड को। तो बेटा आए दिन ऐसे आप लोग को परेशानी होता है क्या? बहुत, बस सुबह भी यही परेशानी, सुबह ट्यूशन स्कूल रहते हैं तो सुबह भी यही परेशानी, शाम को भी यही परेशानी, 12 बजे भी यही परेशानी। लगे जाम होते रहता है, बहुत दिक्कत होता है जी। आए दिन आपका एक्सीडेंट भी होते ही रहता है जी। तो बालकों का इसमें वो है परेशानी है। हाँ, बालकों ध्यान नहीं देती है रोड के बारे में। एक साथ 3 गाड़ियाँ चल रही है, बताइए। 4 व्हीलर रोड है कि हाईवे नेशनल रोड है, आप लोग को बहुत ज्यादा परेशानी है। कितना आए दिन जाम होता है? डेली का यही है। यहाँ कई घंटा जाम है। हाँ, देखिए ना, पब्लिक को आने जाने में कितना परेशानी हो रहा है। भैया तो इसमें बालकों को क्या मानते हैं? बालकों को क्या बालकों का भैया सब बालकों का ही है, और क्या इनको व्यवस्था करना चाहिए। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप बनी रहिए हमारे साथ। नमस्कार। जैसा कोई दूसरा